नमस्कार दोस्तों, दिन भर की बड़ी खबरों और जरूरी अपडेट के साथ हाजिर हैं। आज की 25 बड़ी खबरें। एक छोटी सी बात, 99% लोग वीडियो देखते हैं लेकिन चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते। लेकिन अगर आप हर बड़ी खबर सबसे पहले पाना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। तो साथियों, शुरू करते हैं आज की 25 बड़ी खबरें। देखिए अगली बड़ी खबर। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रेड रोड से देश और दुनिया को योग का संदेश देंगे। इस अवसर पर दुनिया भर के करीब 2500 स्थानों पर सामूहिक योग कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। भारत के 210 से अधिक मिशन भी इस महाअभियान में शामिल होंगे। योग के जरिए स्वस्थ जीवन और वैश्विक कल्याण का संदेश दिया जाएगा। उड़ीसा के मयूरभंज में प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि उनकी सरकार गरीब किसान, महिला और युवाओं के विकास के लिए लगातार काम कर रही है। उन्होंने कहा कि 47,600 करोड़ रुपए की परियोजनाएं उड़ीसा के विकास को नई गति देंगी। पीएम मोदी ने राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को जन्मदिन की शुभकामनाएं दी और उनके जीवन को देश के लिए प्रेरणादायक बताया। देखिए अगली बड़ी खबर। मिडिल ईस्ट में तनाव फिर बढ़ गया। लेबनान में इजरायली हमलों में 16 लोगों की मौत के बाद ईरान ने होर्मुज स्ट्रेट बंद करने का ऐलान किया। प्रधानमंत्री नेतन्याहू ने कहा कि सैन्य कार्रवाई जारी रहेगी। इससे वैश्विक तेल सप्लाई पर असर पड़ सकता है। उत्तराखंड के बागेश्वर जिले में रहने वाली प्रेमा रावत ने मेहनत और संघर्ष से बड़ा मुकाम हासिल किया। खेतों में क्रिकेट खेलने वाली प्रेमा अब इंग्लैंड में महिला T20 वर्ल्ड कप में भारत का प्रतिनिधित्व करेंगी। खबर है, मौसम विभाग ने यूपी के 16 जिलों में भीषण लू का अलर्ट जारी किया। पूर्वांचल के कई जिले गर्म हवाओं की चपेट में हैं, जबकि प्रयागराज में तापमान 45 डिग्री के करीब पहुंच गया है। अगले 7 दिनों तक लोगों को सतर्क रहने की सलाह दी गई। मध्य प्रदेश में मौसम ने करवट ली। भोपाल, इंदौर, धार और उज्जैन में भारी बारिश हुई, जबकि शिवपुरी में तेज आंधी चली। विदिशा, राजगढ़ और गुना समेत कई जिलों में अलर्ट जारी है। मौसम विभाग ने 60 किलोमीटर प्रति घंटे तक तेज हवाएं चलने की चेतावनी दी। देखिए अगली बड़ी खबर। केंद्र सरकार ने सुरक्षा और स्वास्थ्य संबंधी चिंताओं के चलते 16 फिक्स डोज कॉम्बिनेशन दवाओं पर प्रतिबंध लगा दिया है। विशेषज्ञ समिति ने इन दवाओं को चिकित्सीय रूप से उचित नहीं माना। इनमें कुछ पैरासीटामोल, एंटीबायोटिक, दर्द निवारक और त्वचा संबंधी दवाओं के कॉम्बिनेशन शामिल हैं। देखिए अगली बड़ी खबर। देश में दूध की कीमतें एक बार फिर बढ़ सकती हैं। एल नीनो के कारण कमजोर मानसून और चारे की कमी से उत्पादन प्रभावित होने की आशंका है। वहीं ईरान युद्ध के चलते ईंधन और परिवहन लागत बढ़ रही है। विशेषज्ञों के मुताबिक आने वाले महीनों में दूध और डेयरी उत्पाद महंगे हो सकते हैं। देखिए अगली बड़ी खबर। महाराष्ट्र के परभणी में बड़ा हादसा हो गया। हनुमान मंदिर के निर्माणाधीन छत गिरने से 6 लोगों की मौत हो गई, जबकि 30 से 40 लोगों के मलबे में दबे होने की आशंका है। शनिवार होने के कारण मंदिर में भारी भीड़ थी। राहत और बचाव कार्य युद्ध स्तर पर जारी है। देखिए अगली बड़ी खबर। नीट परीक्षा देने वाले छात्रों के लिए रेलवे ने खास इंतजाम किए। प्रयागराज, कानपुर, अलीगढ़, टुंडला और दादरी समेत कई स्टेशनों पर रिजर्व रैंक तैनात किए गए हैं। जरूरत पड़ने पर तुरंत स्पेशल ट्रेनें चलाई जाएंगी, ताकि परीक्षार्थियों को परीक्षा केंद्र तक पहुंचने में किसी तरह की कोई परेशानी न हो। दिल्ली के जंतर मंतर पर परीक्षा घोटाले और पेपर लीक के खिलाफ छात्रों का बड़ा प्रदर्शन हुआ। हजारों युवाओं ने जवाबदेही और पारदर्शिता की मांग उठाई। प्रदर्शनकारियों ने थाली चम्मच बजाकर विरोध जताया और सरकार से दोषियों पर सख्त कार्रवाई तथा भर्ती और परीक्षा प्रणाली में सुधार की मांग की। खबर है, वाराणसी में 135 अग्निवीरों की पासिंग परेड हुई। प्रशिक्षण पूरा करने के बाद सभी जवानों ने देश की रक्षा करने की शपथ ली। परेड में उन्होंने अपना सैन्य कौशल दिखाया। अब ये अग्निवीर सेना में शामिल होकर देश की सेवा करेंगे। गृह मंत्री अमित शाह ने मुंबई में कहा कि पहले आतंकवादी हमलों पर सरकार चुप रहती थी, लेकिन अब भारत आतंकवाद का कड़ा जवाब देता है। उन्होंने कहा कि मोदी सरकार आतंकवाद के खिलाफ सख्त नीति अपनाकर काम कर रही है। देखिए अगली बड़ी खबर। कर्नाटक MLC चुनाव में कांग्रेस ने बड़ी जीत दर्ज की। DK शिवकुमार के नेतृत्व में पार्टी ने 7 में से 5 सीटें जीत ली। भाजपा को सिर्फ 2 सीटें मिली, जबकि JD का खाता नहीं खुला। क्रॉस वोटिंग ने चुनावी नतीजों को और भी दिलचस्प बना दिया। देखिए अगली बड़ी खबर। भोपाल में अवैध कॉलोनियों पर कार्रवाई की गई। प्रशासन ने 6 अवैध कॉलोनियों में JCB चलाकर 82 करोड़ रुपए की जमीन खाली कराई। कार्रवाई के बाद जमीन पर कब्जा करने वालों में हड़कंप मच गया।
फिलहाल इस खबर में इतना ही। ऐसी ही ताजा और विश्वसनीय खबरों के लिए DGB न्यूज को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और शेयर करें। आप किस राज्य से देख रहे हैं कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं।